तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा पेपर बताऊँगा ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देर को मेरे द्वारा यहाँ से आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 75 अंकों का होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन ये पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कितने कालों में विभाजित किया है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 4 कालों में विभाजित किया है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, परसों का अर्थ होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, परसों का अर्थ होता है फरसा। ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विभावना भाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा किसकी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा ना भरत मुनि की है। भरत मुनि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, अंतिम बार हलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सरकंडे का चश्मा लगा देगा, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसके पहले पद को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले पद को क्या कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा पूर्व पद। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, माता का आंचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में झुंड चर रहा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा चिड़ियों का झुंड चढ़ रहा है। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना भाषा में की थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी भाषा में तो तुलसीदास जी ने रचना की थी। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, अवधी भाषा में इन्होंने रचना की थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आश्रय की बाद भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, अनुभाव कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, आपको अनुभाव याद रखना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दिल्ली चलो का नारा ने दिया था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा सुभाष और उसके बाद में चंद्र और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों बोस। ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिख देना है, साधारण वाक्य में किसी सूचना मिलती है कार्य के करने की। और अब अगला क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके साथी आमोले को घिसकर बनाते थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भोलानाथ और उसके साथी आमोले को घिसकर क्या बनाते थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिख देना, शहनाई बनाते थे। ठीक है। तो शहनाई इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने यहाँ से बता दिया। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में यहाँ पर आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो आपको मैं एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सूरदास के पद में तेल की गागरी श्री कृष्ण को कहा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, असत्य होगा। संचारी भावों की संख्या 35 नहीं 33 मानी गई है। ठीक है। अगर यहाँ पर 33 होता तो सही होता। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कहा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन जो पूछा ना आपके पेपर में, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। वाच्य के 4 प्रकार होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वाच्य के 4 प्रकार होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेखन शिवपूजन साई के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेखक शिवपूजन साई के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा। तो देखो इसे आपको असत्य करना है। ठीक है ना।
इस प्रकार से आप लोग इसे देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में चलो अपन यहाँ से जोड़ी का मिलान देख लेते हैं। जोड़ी की मिलान आपको ऐसे करना है जैसे कि भृगुकुल के ध्वज, इसकी जोड़ी मिल जाएगी लक्ष्मण से। और दोहा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी वर्णिक छंद से। कहानी के तत्व की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो 6 से। और निस्तब्धता की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो सन्नाटा से। और गले का हार प्यारे विद्यार्थियों देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी बहुत प्रिय। मैतारी की जोड़ी मिल जाएगी आपकी माता से। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको भी आप लोग देख लें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको एक वाक्य में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा धनुष टूटने के कारण हुआ। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो उद्दीपन किसे कहते हैं। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लिखित रूप से आगे बता दूंगा PDF में। और आप लोग अगर प्यारे विद्यार्थी इस पेपर की PDF को और इसके सॉल्यूशन की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना rajeshsir.co.in। हमारी वेबसाइट पर आपको चले जाना है, वहाँ पर आप सबके लिए मैंने सभी विषय की PDF उपलब्ध करवा दी है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपका पेपर परीक्षा में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसे पूरा देख लें। अब चलो मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ। इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उद्दीपन किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी। दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है। आम के आम गुटलियों के दाम लोकोक्ति का आपको अर्थ सहित लोकोक्ति का अर्थ बताना है। उसके बाद में देखो हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को देख लेना। रीतिकाल की कोई दो विशेषता आपको बताना है। नई कविता के दो कवि और उनकी एक एक रचना का नाम भी आपको बताना है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सूरदास अथवा तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको बताना। देखो सूरदास का जीवन परिचय ये लिखा है और उसी के नीचे प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका तुलसीदास जी का जीवन परिचय ये लिखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, देख सकते हो। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई दो विशेषता आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लो और अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेना। और इसके बाद में देखो हास्य रस की परिभाषा आपको याद करनी है। तो हास्य रस की परिभाषा को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा आप लोग याद कर लें। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस PDF को पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है आपको राजेश सर। ठीक है, जैसे ही आपकी पहली वाली वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपको चले जाना है, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चौपाई छंद के लक्षण आपसे पूछे गए हैं पेपर में। रिपोर्टाज किसे कहते हैं, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखो जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक परिचय आपको बताना है। रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर लेना। कैप्टन मूर्ति पर बार बार चश्मा क्यों लगाता है। उसके बाद में देखो बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं भी आपको बतानी है। इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। आप उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 जो कि पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखने हैं और निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग आपको करना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आपके पेपर में, देख सकते हो क्वेश्चन क्या लिखा है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपके पेपर में, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस काव्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या यहाँ से देख लेना।
और उसके अथवा वाले क्वेश्चन की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आप लोग यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। तो देखो इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा हल कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें, धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियाँ बताते हुए विज्ञापन आपको लिखना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों धूम्रपान को रोकने हेतु उसकी हानियाँ बताते हुए विज्ञापन यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया अच्छे से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, परोपकार का महत्व आपको लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों परोपकार का महत्व इस प्रकार से आपको लिखना है, इसे देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी देखो ये लिखा है। और इसके बाद में देखो इसके प्रश्न नंबर 22 जो होगा ना, 22 में इस प्रकार से आपसे ध्वनि विस्तार के यंत्रों के ऊपर रोक लगाने तो आवेदन पत्र पूछा जाएगा। तो इस आवेदन पत्र को भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा स्क्रॉल कर लेना, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। उसके अथवा में प्यारे बच्चों देखो आपको समय का सदुपयोग और परिश्रम का बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र आपको लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों छोटे भाई को पत्र इस प्रकार से देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में देखो विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व विषय पर आपको इस प्रकार से एक निबंध लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों निबंध मैंने यहाँ से आपको बता दिया, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो निबंध लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा कवर अप प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से करवा दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।